अभी मैं आ गई हूँ वार्ड नंबर 201 ललिता पार्क में, जो कि लक्ष्मीनगर विधानसभा में आता है। और यहाँ के लोगों से हम उनकी समस्याएं जानेंगे कि पिछले 5 सालों में जो यहाँ के निगम पार्षद हैं हिमांशी पांडे, उनके काम से ये लोग कितने संतुष्ट हैं और उन्होंने कितना काम किया है या नहीं। आइए मेरे साथ। सर, आपका नाम? मेरा नाम रघुनंदन है जी। हिमांशु पांडे जी निगम पार्षद जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नालियों की सफाई भी, सड़क भी बनवाई हैं और जो भी कोई समस्या होती है लोगों की पूरा करती हैं वो। तो रोड की सफाइयाँ और नालियाँ सब कुछ सही है इनके राज में? हाँ, सब कुछ चाहिए जी। कोई तो अभी ये जो अगले आने वाले चुनाव हैं जो 4 दिसंबर को होने हैं एमसीडी के, तो आप लोग किन मुद्दों को अपने ध्यान में रखते हुए वोट देने वाले हैं? बस ये मुद्दा ये जो नालियों की सफाई हो, सड़क बनी हो, अगर किसी कोई दिक्कत है उसकी समस्या का समाधान कर सके, यही उम्मीद की जाती है। आइए सर, आप भी आते हैं। आपका नाम सर? ये सारे हमारे। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम पप्पू। हाँ जी, तो आप बताइए हिमांशी पांडे के काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। हम आते ही उन्होंने हमारे चालान करे 10-10 हज़ार रुपए के, हमको परेशान करा। बोर्ड उतरवा दिए, टीन शेड उतरवा दिए उन्होंने हमारे। आज तक कोई सफाई नहीं करी, किसी का कोई काम नहीं करके दिया। और इससे ज़्यादा अब क्या कहें। सड़कों का क्या हाल है, नालियों का क्या हाल बहुत है? बुरा हाल है, देख लीजिए, खुद ही पड़ी है सड़कें। 6 महीने देखो ये 15 दिन से गली खुदी पड़ी है, ना उनको बनवा रही है ना कुछ कर रही है। तो ये पिछले 5 सालों में यही हाल रहा है पूरे? यही हाल रहा है। हमारा तो सपोर्ट नहीं है। इधर का दौरा होता था, चालान करती हुई आती थी, इसके अलावा कोई काम ही नहीं था उनको। तो अभी जो अगले चुनाव आने वाले हैं 4 दिसंबर को, ये अब चुनाव हाल ही में आ रहे हैं, तो अब आप बहुत सारे उम्मीदवार अब उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस भी कहीं दम लगाती हुई नजर आ रही है। तो आप अब किसको वोट देने वाले हैं? मतलब किन मुद्दों को आप नज़र में रखते हुए अपना वोट देंगे? अब तो भैया आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी की श्वेता निगम जी को वो टिकट मिल चुकी है, तो आप उन्हें वोट देने वाले हैं? उनकी क्या क्या उनके मैनिफेस्टो में है? भाई यही है कि जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा दिख रहा है, उसी को वोट देंगे। आप बताइए सर। हाँ, हमारा भी वही सपोर्ट है। आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी के किन किन मुद्दों से आप खुश हैं? क्या वो सफाई होगी या फिर उनकी मुफ्त की चीज़ें? उम्मीद पूरी करते हैं कि होगी, और बाकी फिर अभी भविष्य का कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम आंटी जी? रामेश्वरी। तो आप यहाँ पर यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ के जो पार्षद हैं हिमांशी पांडे, पिछले 5 साल से यहाँ पर वो काम कर रही हैं, एमसीडी इलेक्शंस जीती थी, तो उनके काम से आप कितनी खुश हैं? यहाँ पर सड़कों पर, नालियों का कितना काम किया है उन्होंने? यहाँ पे कुछ नहीं करा उसने। यहाँ पे वो एक बार भी नहीं आई है कहने के लिए, देखने के लिए। बस वोट जिस पर पड़ती हैं वह मांगने को आ जाएगी, वोट दे दो, वोट दे दो, फिर उसके बाद उसका कोई काम नहीं यहाँ पे। तो फिर पीछे फिर के नहीं देखती क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा लक्ष्मीनगर में। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी ये हो रहा है, आई बारिश में तो पानी भरता है और नाली कते सब बंद कर रखी है इन्होंने। क्यों नहीं करते भाई? ये पानी की निकासी नहीं है, निकास नहीं है पानी का। और ये क्यों नहीं करती, इसका इसे वजह बताओ क्यों नहीं करती है जब यहाँ लेती हैं, ये वोट लेती हैं यहाँ से। 5 सालों में यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। सीवर भी बंद हो जाता है तो वो क्या कहते हैं, वहाँ कंप्लेंट लिखवाने जाओ जब आते हैं, वो भी करा ना भी करा। और पानी, पीने का पानी के क्या हाल है पानी यहाँ पर? का पीने का बहुत ज़्यादा आता है, उसमें बदबू आती हाँ है। जी, आप बताइए। गंदा आता है पानी, पीने का पानी गंदा आता है? बिल्कुल गंदा आता है। और रोज आता है पानी? पानी आता है, सुबह 10-15 मिनट आएगा, शाम को भी ऐसे है, कोई टाइम टेबल है ही नहीं पानी का। तो फिर पानी के लिए आप कैसे करते हैं? फिर गंदा पानी अगर आता है क्या तो करें अब? परेशान हो रखे हैं, क्या करें? सबके ऐसा मर्सीवर थोड़ी ना है, बैठे रहते हैं सब। 4-4 मंजिल पे पानी कहाँ से चढ़ाएंगे? सड़कें वो सारी टूटी पड़ी हैं, नालियाँ हैं ही बंद, मच्छर मक्खी सब वही हो रहा है। तो मच्छरों के लिए यहाँ पर छिड़काव भी नहीं किया? नहीं होता मैडम, कुछ नहीं होता। तो अभी जो चुनाव आने वाले हैं 4 दिसंबर को, एमसीडी के फिर से इलेक्शंस हो रहे हैं, नए पार्षद चुने जाएंगे, इसमें आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार किसको वोट देने वाले हैं? मैडम हम किसी को देंगे ही नहीं, इस बार वोट नहीं करने ना वाले? वोट ही नहीं करेंगे हम। क्या फायदा है? क्यों वोट क्यों नहीं करेंगे आप? फायदा क्या है बनाने का? वोट क्यों नहीं करेंगे मैम? राशन दिया मोदी ने पूरे। हाँ जी, राशन लेने गए, राशन ना है, खत्म राशन। उनका राशन ना मिला मैडम। मेरा तो JNK में है घर, मेरा JNK में है। हाँ, उनको पार्षद बनाने से तो ये बताओ ना, पार्षद बना के करेंगे क्या? इससे बेटर यही है, दो ही मत वोट। अच्छा, तो इस बार वोट नहीं देने वाले? नहीं, वोट देंगे ही नहीं। सर, आपका नाम? भगवान दास। तो आप यहाँ के रहने वाले हैं, कितने सालों से रह रहे हैं आप? यहाँ कम से कम
50-60 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ की पार्षद, निगम पार्षद जो हैं हिमांशी पांडे, पिछले 5 सालों में उनके काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने क्या क्या काम? आप देखो ना, आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो तो आप इनसे देखो, काम कोई नहीं करता। नाम के लिए सब है, पांडे है और काउंसलर चाहे कांग्रेस के हैं या बीजेपी के, वो नाम के लिए काम नहीं करते बस। सड़कें, बिजली, सड़कें, पानी नहीं, दिल्ली स्टेट की है, वो भी बिजली भी सही आ रही है, पानी भी सही आ रहा नहीं, सड़कें और पानी की बात करेंगे। एमसीडी के अंडर जो आता है, सड़कें, पानी, पार्क। है। के अंदर तो सारे कुछ आता है। एमसीडी के अंडर प्राइमरी एजुकेशन आती है, पार्क आते हैं। आप देखो, सारे कुछ जाकर चेक करो। या अगर आप जितनी मीडिया ना घर जाकर चेक करेगी तो जब पता चलेगा ना कि कौन सा। नहीं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ ऊपर ऊपर से जानते हैं। आप लोगों से हम जड़ से अगर जानेंगे तो ही हम जान पाएंगे कि वहाँ के लोगों का क्या है। कुछ नहीं है, जीरो है। दिल्ली गंदगी है, गंदगी की ढेर है, और दुनिया में दिल्ली सबसे गंदी है। गंदगी करने वाला कौन है? हम लोग हैं। हम लोग हैं। तो सफाई हम लोग को मिलकर करनी चाहिए। सबको साफ करिए। हाँ। तो एमसीडी के निगम पार्षद जो हैं जीरो है, जीरो नकारा है। अभी अगले चुनाव आने वाले हैं 4 दिसंबर को। वो तो चुनाव तो होते रहते हैं। आज जब से देश आज़ाद हुआ है 47 से, तो जीते रहे हैं, मजे ले रहे हैं, खा पी के अपने मजे लेके अपने चले जाते हैं। नया निगम पार्षद आने वाला है और आपसे तो आपकी श्वेता निगम को सीट करेगा नहीं करेगा, जब पीछे वालों ने कुछ नहीं करा तो आगे वाले क्या करेंगे? तो आप वोट किस किस पहलू को देखकर हम देंगे? नहीं देंगे वोट किसी को। आप वोट नहीं देने वाले? नकारा हैं ये लोग। आप किसको वोट देंगे सर? आप किन किन पहलुओं को ध्यान में रखते देंगे? थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज। बेटा, वक्त बताएगा कि हम किसको वोट देंगे, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन ये आपके हिमांशी पांडे जो थी, 1 साल पहले, 1 साल के बाद से कोई काम, 6 महीने से कोई काम नहीं हो रहा, कोई सफाई नहीं हो रहा। इसकी जानकारी मैंने लिया तो मालूम हुआ कि हिमांशी पांडे के हाथ से ये सब चार्ज ले लिया गया। बीजेपी वालों ने ले लिया, जिस वजह से आप इसी रोड पे टॉयलेट है, आप जाके सर्वे कीजिए, पूरा गंदा है। कभी कभार जब उनको बोलो तब वो सफाई कर देते हैं। पब्लिक टॉयलेट है वो? हाँ, पब्लिक टॉयलेट है। पहले सफाई रहती थी, हिमांशी पांडे खुद सफाई करवाती थी, वहाँ एक स्टाफ बैठता था, लेकिन अभी कोई स्टाफ नहीं है, कोई सफाई नहीं है। और आप सड़कों की हालत देख रही हैं, क्या सफाई है। दिल्ली पूरे भारत में सबसे गंदा शहर है दिल्ली। तो अब आप जो अगले चुनाव आने वाले हैं उनमें आप वोट देने वाले हैं? बेटा, वोट तो देंगे, वोट मेरा अपना अधिकार है, लेकिन हम किसको देंगे ये आपको नहीं बताएं। नहीं, हमें जानना भी नहीं है आप किसको देंगे, बस हम ये जानना चाहते हैं कि आप किन किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वोट देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि विकास होना चाहिए, सर सफाई होना चाहिए। वोट लेते वक्त तो लोग बहुत प्यार से बात करते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद कोई पूछने बेटा जनता से नहीं आता है कि आप किस हालत में कैसे हैं। हम तो आज भी कपड़े बेच के दाल रोटी खिला रहे हैं बच्चों को और घर चला रहे हैं, तो हम तो भाई अपने काम पे बेटा ध्यान देंगे ना। तो यहाँ 201 वार्ड नंबर के लोगों से हमने जाना, ललिता पार्क के लोगों से हमने जाना कि उनका क्या कहना है। पिछले पार्षद में जो यहाँ के निगम पार्षद रही हिमांशी पांडे, उनका काम कैसा रहा? जनता को यही लगता है कि उनके काम में भी बहुत सारी खामियां रह गई हैं, जिनको पूरा करने के लिए अब फिर से एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं। और अब देखना होगा कि इनमें से बीजेपी, आप या फिर कांग्रेस, जो काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ आप और बीजेपी में ही कांटे की टक्कर देखने को मिले। अब आगे ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। इलेक्शन 4 दिसंबर को है, उसके बाद यहाँ की जनता अपना मत देगी कि उन्हें आगे किस निगम पार्षद को चुनना है। कई सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि वो अब वोट देंगे ही नहीं। तो अब देखना होगा, ये सब तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन पुलकित के साथ मैं प्राची, न्यूज़ डिगी, दिल्ली।